ये दोनों एक ऐसी जेल में थे जिस जेल की बिल्डिंग का कोई भी अंत नहीं था। हर एक बिल्डिंग पर दो दो कैदी थे और ये दोनों 48 नंबर बिल्डिंग पर थे। तभी इनके लिए लिफ्ट से खाना आता है जो बेहद ही शाही खाना था, लेकिन इनको 5 मिनट में जितना खाना हो ये खा सकते हैं। फिर ये खाना नीचे अगले कैदी के पास चला जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी इस खाने को नहीं खा रहा था क्योंकि खाने को बाकी कैदियों ने बहुत ही ज्यादा गंदा कर रखा था। तभी खाना नीचे जाने लगता है। ये आदमी उस खाने पर थूक देता है। ये कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये आदमी बताता है कि ऐसा हर कैदी करता है, हमारे खाने पर भी ऊपर वालों ने थूका होगा। इन दोनों को इस बिल्डिंग में 1 महीने तक रहना होगा और अगले महीने से इनको भी नहीं पता कि कौन सी बिल्डिंग मिलने वाली थी। अब अगले दिन फिर से खाना आता है। ये बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी खाने को खाने लगता है। तभी ये आदमी भी खाने को टेस्ट करता है। ये खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था, लेकिन ये खाना उनको नहीं मिल पाता था जो बिल्डिंग में सबसे नीचे थे। तभी ये आदमी अपने नीचे वालों से कम खाने के लिए कहता है ताकि और नीचे वालों कैदियों को खाना मिल सके। ये टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ रहा था। तभी बिल्डिंग से कोई आदमी गिरता है। ये आदमी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। ये दूसरे आदमी से पूछता है क्या वो आदमी था। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ पर कोई भी किसी को जेल में खाने के लिए कोई भी किसी को मार सकता है और वो दोनों एक शराब की बोतल के लिए लड़ाई कर रहे थे। तभी ये चिल्लाकर ऊपर वालों को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ऊपर से इसका कोई भी जवाब नहीं देता। बूढ़ा कहता है कि यहाँ पर हमेशा ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ पर इनके लिए खाना आता है। उस खाने के ऊपर एक महिला बैठी हुई थी। ये उस महिला को ध्यान से देखने लगता है। फिर बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये कौन है। वो बताता है कि ये महिला हर महीने आती है और ये अपने लड़के को ढूंढती है और कहता है कि तुम चुपचाप खाना खाओ, उस पर ध्यान मत दो। ये महिला बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। तभी ये आदमी उससे छूने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो खाना नीचे जाने लगता है। महिला उस आदमी को देख रही थी, लेकिन नीचे वाले कैदी उस महिला को पकड़ लेते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। ये आदमी उनको ऐसा करने से मना करता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि इसके साथ सभी कैदी ऐसा करते हैं, लेकिन ये आदमी उसकी मदद करना चाहता था और नीचे कूदने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की आकर खाने पर बैठ जाती है। इस लड़की ने उन दोनों कैदियों को टपका दिया था। अब ये दोनों हर रोज भर पेट खाना खाते हैं और मजे से टाइम पास करते हैं। अब जैसे ही ये आदमी अपनी आंखें खोलता है, ये खुद को बंधा हुआ पाता है। इस आदमी को इसी के साथी ने बांधा हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये 171 नंबर बिल्डिंग पर थे और ये बिल्डिंग सबसे नीचे थी, जहाँ पर इनको 1 महीने तक खाना नहीं मिलने वाला था। ये बुढ़ा आदमी कहता है मैं 1 हफ्ते तक तो भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में तुम्हारे टुकड़े खाऊंगा। ये आदमी इसे ऐसा करने से मना करता है, कहता है कि ये फालतू की बकवास बंद करो और मुझे चुपचाप खोल दो, लेकिन वो बुढ़ा आदमी इसकी एक नहीं सुनता। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर खाने की लिफ्ट आती है, लेकिन वहाँ पर खाने का एक भी दाना नहीं था, केवल खाली बर्तन ही थे, क्योंकि ऊपर से खाना आते आते खत्म हो जाता था। इस खाने को ऊपर वाले कैदी खा लेते थे और यहाँ तक खाने का एक भी टुकड़ा आ जाए तो ये किस्मत की बात होगी। यहाँ पर हर बार खाने की लिफ्ट आती है, लेकिन इस बुढ़े आदमी को वहाँ पर खाने का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता था। अब 1 हफ्ता बीत जाता है और वो बुढ़ा आदमी इसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये बेचारा मजबूर था, कुछ भी नहीं कर सकता था। अब ये बुढ़ा उसके पैर के थोड़े से मांस को निकालने लगता है। तभी वहाँ पर फिर से खाने की लिफ्ट आती है। उस लिफ्ट के ऊपर वही महिला बैठी हुई थी। तभी वो भागकर बुढ़े आदमी पर हमला करती है और उसे मार गिराती है। अब ये फटाफट इस लड़के को यहाँ से खोलती है, लेकिन फिर से इसकी आंख खुलती है तो इसने देखा कि अब ये 33 नंबर बिल्डिंग पर था। इसके साथ एक दूसरी कैदी थी। अब इस आदमी को राहत मिलती है क्योंकि इस बिल्डिंग पर इसको भरपेट खाना मिलने वाला था और थोड़ी देर बाद यहाँ पर खाना आता है। ये आदमी खाने को खाने लगता है, लेकिन ये महिला केवल 1 दिन ही खाना खाती थी और अगले दिन इसका कुत्ता खाता था, क्योंकि इस खाने को 1 दिन में 2 ही लोग खा सकते हैं। अब लड़की नीचे वाले कैदियों से कम खाने के लिए कहती है ताकि सबसे नीचे कैदियों के पास खाना पहुंच सके, लेकिन नीचे वाले कैदी इसकी एक नहीं सुनते और इसे गालियां देने लगते हैं। ये आदमी इससे कहता है कि ऐसे तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। अब ये दोनों रोज खाना खाते थे और लड़की नीचे वाले को रोज चिल्लाकर कम खाने के लिए कहती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी एक दिन ये आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे खाने में टॉयलेट कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो कैदी मान जाते हैं। अब अगले दिन यहाँ पर फिर से खाना आता है और उस खाने पर वही महिला लेटी हुई थी। ये दोनों उस महिला को उठाकर फटाफट टेबल पर सुलाते हैं। इसकी हालत ठीक नहीं थी, इसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। थोड़ी देर बाद इन दोनों को भी ठंड लगने लगती है। तभी इस आदमी ने देखा कि कुत्ते ने खाने का टुकड़ा ले रखा था और ये आदमी के खाने को छीनकर फेंक देता है, क्योंकि खाने का एक भी टुकड़ा अगर ये लोग अपने पास रखते हैं तो इस रूम का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब रात को ये लोग सो रहे थे, लेकिन ये लड़की अभी जग रही थी। ये कुत्ते की तरफ देखती है। तभी इस आदमी की आंख खुलती है। इसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। इसने देखा कि वो दोनों महिलाएं आपस में लड़ रही थी, क्योंकि उसी महिला ने उस महिला के कुत्ते को मार दिया था। ये आदमी उन दोनों को लड़ने से मना करता है। वो महिला अपने कुत्ते को दिखाती है। अब अगली सुबह ये महिला खाने की लिफ्ट पर बैठकर नीचे चली जाती है। तभी नीचे वाले कैदी उस महिला को छेड़ने लगते हैं, जिससे वो महिला उस कैदी को मार देती है। ये पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। ये 1 साल से अपने लड़के को ढूंढ रही थी और सबसे ऊपर कैदियों के खाने को तैयार किया जाता है, जो बेहद ही VIP खाना था। खाना जैसे ही 1 नंबर बिल्डिंग पर जाता है, वो कैदी उस खाने पर टूट पड़ते हैं। वो कैदी उस खाने के ऊपर चढ़कर खा रहे थे। इस पूरी बिल्डिंग में ताजा खाना सबसे पहले 1 नंबर वालों को मिलता था, फिर जो बचा कुचा होता है वो इनके पास आता है। ये आदमी कहता है कि इतना शाही खाना तो VIP लोगों के लिए होता है। अब अगली सुबह इसी आदमी की आंख खुलती है। इसने देखा कि अब ये 202 नंबर बिल्डिंग पर था और इस बिल्डिंग पर इसको खाने का एक टुकड़ा भी नहीं मिलने वाला था, वो भी पूरे 1 महीने तक। इस बिल्डिंग का कोई भी अंत नहीं था और धीरे धीरे भूख के कारण ये अपना संतुलन खोने लगता है। तभी खाने की लिफ्ट आती है। ये खाने के पास जाता है जहाँ पर केवल कांच के बर्तन ही पड़े थे। ये वहाँ से एक कांच के टुकड़े को उठाता है। अब ये कांच से दीवार पर रोज एक लकीर खींचता था। भूख के मारे ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। ये अपनी भूख मिटाने के लिए कागज को खाता है, लेकिन कैसे भी करके पूरा 1 महीना बिना खाए गुजार देता है और अब फिर से इसकी आंख खुलती है। इसने देखा कि ये इस बार 6 नंबर बिल्डिंग पर था। अब जाकर
मगर इसको थोड़ी राहत होती है। लेकिन इसके साथ वही पागल महिला थी, वो भागकर इसी की तरफ आती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये आदमी एक सपना देख रहा था। इसके साथ एक कैदी था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये ऊपर वाले कैदियों से कहता है, मैं अभी 6 नंबर बिल्डिंग पर हूँ, अगर तुम मुझे ऊपर खींच लोगे तो मैं 1 नंबर बिल्डिंग तक पहुँच जाऊंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी ऊपर वाले कैदी इसकी बात को मान जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये रस्सी को ऊपर वाले कैदियों के पास फेंकता है। ये आदमी बहुत ही ज्यादा खुश था और फटाफट रस्सी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। ये जैसे ऊपर पहुंचता है ये अपना हाथ उनको पकड़ाता है, लेकिन वो लोग इसका हाथ नहीं पकड़ रहे थे। तभी वो लोग इसके ऊपर टॉयलेट कर देते हैं, जिससे इस आदमी का बैलेंस बिगड़ता है और ये गिरने वाला था। तभी दूसरा आदमी इसको बचा लेता है। ये फटाफट अपने मुंह को पानी से धोने लगता है। इस आदमी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी इनके पास खाना आता है। ये 6 नंबर बिल्डिंग पर थे, जिससे ये लोग भरपेट खाना खा सकते थे। अब खाना नीचे की तरफ जाता है। नीचे वाले कैदी उस खाने पर टूट पड़ते हैं और रात के समय ये दोनों एक प्लानिंग बनाते हैं। ये दोनों उन कैदियों तक खाना पहुँचाना चाहते थे जो बिल्डिंग में सबसे नीचे थे। ये आदमी कहता है कि हमें खाने की लिफ्ट से नीचे जाना होगा और किसी को भी खाना नहीं खाने देंगे। अब ये दोनों चारपाई को तोड़कर उसकी रोड निकाल लेते हैं और खाने की लिफ्ट पर खड़े हो जाते हैं। अब खाना नीचे की तरफ जाने लगता है। ये दोनों नीचे वाले कैदियों को खाना खाने से मना करते हैं। ये आदमी कहता है कि 50 नंबर बिल्डिंग तक तो खाना पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद किसी को भी खाना नहीं मिल पाता। तभी ये बुढ़ा आदमी कहता है कि ऊपर वाला तुमको कभी माफ नहीं करेगा और खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ये आदमी रोड से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब ये लोग और नीचे जा रहे थे और सभी को खाना खाने से मना कर रहे थे और डराते हुए नीचे जा रहे थे। तभी नीचे इनको एक आदमी मिलता है। ये आदमी इस काले आदमी का गुरु था। ये कहता है कि खाने की इज्जत करना सीखो। जिस खाने पर तुम दोनों खड़े हो उस खाने को हम लोग खाते हैं। ये काला आदमी अपने गुरु को बहुत मानता था और इनका गुरु कहता है कि सभी कैदियों से प्यार से बात करो, वो मान जाएंगे। अब ये अगली बिल्डिंग पर जाते हैं और उन कैदियों से ये आदमी प्यार से बात करता है। कहता है कि तुम लोग इस खाने को मत खाओ, लेकिन वो लड़की इनकी बात नहीं मानती और जबरदस्ती खाने को खाने लगती है। तभी ये आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे वो लड़की मारी जाती है। अब ये फिर से नीचे जाते हैं और पहले की तरह सभी को चिल्लाकर मारने लगते हैं। ऐसा करते करते ये लोग 51 नंबर बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और 51 नंबर वालों को खाना देते हैं, क्योंकि ये खाना 50 नंबर बिल्डिंग तक ही पहुंच पाता था। अब 96 वाली बिल्डिंग पर इनको 2 कैदी मिलते हैं। ये आदमी एक कैदी को जूस पिलाता है। दूसरा कैदी कहता है कि वैसे भी वो मरने वाला है और नहीं मरा तो मैं उसे मार दूंगा, फिर अपनी भूख मिटाऊंगा। यहाँ सभी कैदी भूख के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये और नीचे जा रहे थे, जहाँ पर बहुत से कैदी एक दूसरे से लड़कर मर चुके थे। तभी और नीचे इन्होंने देखा कि एक आदमी उसी पागल महिला को मार रहा था। ये दोनों उन कैदियों को मारने लगते हैं। अब ये दोनों और नीचे जाते हैं, जहाँ इनको एक कैदी मिलता है जो भूख के कारण दूसरे कैदी को खा रहा था। ये दोनों पूरी तरह से थक चुके थे। अब ये लोग 250 नंबर बिल्डिंग पर आते हैं, लेकिन और नीचे बिल्डिंग पर इनको कोई भी कैदी नहीं दिख रहा था। सभी कैदी भूख के कारण मर चुके थे। तभी इनको और नीचे एक कैदी मिलता है जिसके पास बहुत सारे पैसे थे। ये इनको पैसे दिखाता है और खाना मांगता है। तभी ये लोग उसके पास एक खाने का टुकड़ा फेंक देते हैं और वो कैदी इनके ऊपर बहुत सारे पैसे फेंक देता है। इन पैसों की कोई कीमत नहीं होती जब आदमी ऐसी मुसीबत में फंसा हो। अब ये 333 नंबर बिल्डिंग पर आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यही आखिरी बिल्डिंग होगी और शायद ये लोग बिल्कुल ठीक ही सोच रहे थे। तभी इनको टेबल के नीचे कोई दिखाई देता है। ये खाने की लिफ्ट से नीचे उतरकर उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो खाने की लिफ्ट नीचे जाने लगती है। इन्होंने देखा कि नीचे एक लड़का छुपा हुआ था। ये उसी पागल महिला का लड़का था जो हर महीने अपने लड़के को ढूंढती थी और इनके पास केवल एक ही ताजा केक बचा हुआ था। ये केक इस लड़के को खाने के लिए देते हैं और यहीं पर ये दोनों सो जाते हैं। तभी खाने की लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है और इसने देखा कि इसके साथ वाला आदमी मर चुका था, क्योंकि उसको काफी चोटें आई थी। अब अगली सुबह फिर से खाने की लिफ्ट आती है। ये उसी लड़की को जगाता है और दोनों लिफ्ट के ऊपर बैठ जाते हैं। इस आदमी को उस पागल महिला से प्यार हो चुका था। भले ही ये आदमी यहाँ से बाहर ना निकल सके, लेकिन ये इस लड़की को जेल से बाहर जरूर निकालेगा। वो खाने की लिफ्ट नीचे जा रही थी, जहाँ पर केवल एक रोशनी थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब ये दोनों नीचे पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी इस आदमी को वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिस बूढ़े आदमी को इसने मार दिया था। वो बूढ़ा आदमी से बातें करने लगता है। कहता है, अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम एक अच्छा काम करने जा रहे हो। ये बूढ़े आदमी की आत्मा थी और ये आदमी बूढ़े के पास चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि आखिर तुमने ढूंढ ही लिया उस पागल महिला के बच्चे को। तभी वो लिफ्ट तेजी से चालू हो जाती है। लड़की लिफ्ट के ऊपर बैठी हुई थी, लेकिन ये इसी अंधेरे में रह जाता है। लड़की बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही थी और जो भी सबसे ऊपर पहुंच जाता है वो इस जेल से बाहर निकल जाएगा। और इस मूवी में यही लड़की बाहर निकल पाती है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।